अति ही सरल नहीं होई ये, देखहु जा बन माही, तरु सीधे छेदत तिन्ही, बांके तरु रही जाही। अर्थात किसी भी इंसान को जरूरत से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे अपने सीधेपन के स्वभाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये वाक्य आचार्य चाणक्य के हैं, जिसके बारे में बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव बहुत सीधा होता है उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं है। इसका उदाहरण हम जंगल में खड़े सीधे पेड़ों से समझ सकते हैं, जो सबसे पहले काटने के लिए चुने जाते हैं। सीधेपन पर बात करते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज सुंदरकांड के बारे में बताते हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन वे उस पर दया करते हुए हर बार छोड़ देते थे। अंततः गौरी ने उनके सीधेपन का फायदा उठाया और पृथ्वीराज चौहान की मौत की वजह भी बना। हनुमान जी जानते हैं कि हम शिव के अवतार हैं, हमें शिव हैं, इनको पूर्व जन्म याद है, और रावण हमारा भक्त है। तो सब अपने पुत्र को चाहता है रक्षा करने, अपने भक्त को, शिष्य को भी रक्षा करना चाहता है। इसलिए इन्होंने वह गुरु भाव में रावण को बहुत तरह से उपाय से समझा रहे हैं। उसी समझाने में यह भी कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो, प्रणत पालक रघुनायक करुणा सिंधु खरार, तुम नहीं जानते हो, खरार तुम्हारा भाई ही न खरार था, खर था। वे खर को क्षण मात्र में समाप्त कर दिए, खर दूषण को। तुम्हारा भाई था और ताड़िका को मार डाले। अभी तुमको नहीं समझ रहे हो बच्चा, वह जो हैं खर के शत्रु रघुनाथ जी, रघुनाथ करुणा सिंधु खरार, वह जो है करुणा के सिंधु हैं और शरण में गए हुए व्यक्तियों को वह रक्षा करते हैं। गैर शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारा अपराध तो है तुझे हत्या करने का, लेकिन इस अपराध को भी छोड़ देंगे, विसार देंगे, छोड़ देंगे और तुमको माफ कर देंगे। देखिए, यह जो है सुंदरकांड की 2-4 चौपाइयाँ भारत के राजा लोग भी, क्षत्रिय लोग खास करके रट लिए, और इसी का परिणाम हुआ आकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान इसी से प्रभावित थे 2-4 चौपाइयों से, कि शरणागत आ गए और वह छोड़ दिए, जाओ शरण आ गया, छोड़ दिए। यह बड़ा घातक था। एक बार छोड़ो, 2 बार छोड़ो, शत्रु को इससे ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहिए। यह जो है 17 बार छोड़े के बाद मतलब है 17वां, 7 एक 8 हुआ ना, आज भी 8 तारीख। वह एक बार केवल मोहम्मद अवसर पा गया, इनको गिरफ्तार कर लिया, आंख फोड़ दिया और बुरी तरह से इनको मारा। और मोहम्मद का यही जो है सफलता से 18वां बार हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का प्रतीक हुआ। अति नहीं करना चाहिए, न अति बक्ता, न अति चुप, न अति वर्षा, न अति धूप, ये अति हुआ। हम लोग सोचते हैं कि नहीं शरणागत, लेकिन उसकी भी ताकत आपनी चाहिए कि यह दुष्ट बार बार करने पर नहीं मान रहा है, यह दंडनीय अपराध है, इसको दंड देना चाहिए। यदि बात को भूल गए रहते, पृथ्वीराज उसे दंडित कर दिए रहते, तो यह जो है 800 से 1000 वर्ष जो है मुसलमानों के अधीन था भारत, यह नहीं रहता, गुलाम नहीं बना रहता। संभवतः गुलाम नहीं उनके अंदर रहता तो फिर अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं होता। यह गुलामी परंपरा में 2000 वर्ष भारत रहा।